हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए वोकैबुलरी बैच में। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं रोज़ की 10 मीनिंग, जिन्हें हम याद भी करेंगे और पढ़ेंगे भी, और रटेंगे नहीं, याद करेंगे। गारंटी मेरी, हम आपको याद करा के भेजूँगा। चलो शुरुआत करते हैं अपनी 10 मीनिंग की। ये सब बच्चे देख सकते हैं, जितने भी बच्चे हैं स्कूल के, कॉलेज के, जो तैयारी कर रहे हैं, रोज़ की 10 मीनिंग याद करोगे तो महीने की 300 मीनिंग होती है, और 3 महीने में लगभग 1000 मीनिंग हो जाएंगी। तो 1000 मीनिंग बहुत इनफ होती हैं मोस्टली एग्ज़ाम के लिए। तो शुरू करते हैं वोकैबुलरी। तो अब देखते हैं पहला शब्द है एंड्रो या एंड्रो। एंड्रो माने होता है आदमी या पुरुष। ये किसी जगह किसी शब्द में भी ए एन डी आर आ रहा है या ANDRO आ रहा है, उसको तो आदमी से या पुरुष से है। अब देखो, हम पहला वाला शब्द है हमारा एंड्रोजाइनस। एंड्रोजाइनस माने बीइंग बोथ मेल एंड फीमेल, जो दोनों दोनों हो, इसमें क्वालिटी हो, नर और मादा दोनों होते हैं नाते, हम बोलेंगे एंड्रोजाइनस। एंड्रो माने होता है आदमी के लिए, जाइनस होता है, जाइन होता है औरत के लिए। तो दोनों हो गया ना उसमें। तो ये नर और मादा दोनों होने के नाते हम एंड्रोजाइनस को शब्द को बोलते हैं। जो शब्द हमारा एंड्रॉयड, इसमें भी एंडर आ गया, एंड्रॉयड दोनों आ गया ना, एंडर या एंड्रॉयड। तो ये एक इंसान जैसा दिखता है, जो एक इंसान जैसा दिखता है एंड्रॉयड। आगे मिसेंड्री, इसमें भी एंड्री आ गया, ANDR। एंडर या एंड्रो कुछ भी हो तो मतलब पुरुष के उसमें सापेक्ष में। मिसेंड्री, मिस माने दुराचार या जो घृणा हो, गलत काम करता हो, तो मिसेंड्री। ऐसे मिस्टेक, कोई एक्शन लिया वो गलत हो गया तो मिस्टेक हो गई है ना, तो इससे मिसेंड्री माने पुरुषों के प्रति घृणा। यहाँ लिखा हुआ है हेट्रेड टुवर्ड्स मैट, पुरुषों के प्रति घृणा। इस तरह आपको याद हो जाएगा ये पूरा। एंड्री शब्द याद रख लो, एंडर या एंड्रो माने आदमी या पुरुष से होता है। आगे बढ़ते हैं हम, ट्रिक के साथ याद करेंगे, इससे आपको पूरा याद रहे, उससे निकाल सको। दूसरा है हमारा बैल या बैली। बैल या बैली माने होता है वार या युद्ध। अब बैली कोच, अब बैली या बैली माने वार आएगा, वार लाइक मतलब जंग हो रही है, जंगी हो रही है, कुछ किसी जगह जंग हो रही है तो बैली कोच आएगा। बेलिजरेंट माने जुझारू, माने शत्रुतापूर्ण, तो लड़ने के तैयार हो। बेलिजरेंट हो मतलब आक्रोश में हो, जिसे बोलेंगे बेलिजरेंट, तो लड़ने के लिए तैयार हो, रेडी टू फाइट या होस्टाइल। तीसरा रिबेल, जैसे बेल आ गया, ए पर्सन हु अपोज एंड फाइट। रिबेल माने होता है विद्रोही, विरोध करने और लड़ने वाला व्यक्ति। बेल आ गया ना, तो विरोध करता हो तो लड़ने वाले व्यक्ति, उसको बोलेंगे हम रिबेल। आगे देखते हैं हम, वर्ड है हमारा कैंड। उस लिख नहीं पा रहा, मैं नीचे लिख देता हूँ आपका। कैंड माने होता है चमकीला या इंद्रधनुषी। अंग्रेजी पढ़ेंगे तो ये हो जाए ग्लोइंग। ये ग्लोइंग में ये इरिडिसेंट हो जाएगा, इसका मतलब। कैंड माने होता है चमकीला, इंद्रधनुषी। जिससे हम पहला शब्द देखते हैं कैसे बनाया हमने, बना जो पहला शब्द बना है कैंडिड। कैंड आ गया तो देखते इसका अर्थ होता है जो स्पष्टवादी हो, पूर्वाग्रह से मुक्त हो। मैं चमकीला हो, इंद्रधनुषी हो, जिसके पूर्वाग्रह कोई लगते ना हो, उसे बोलते हम कैंड बोलते हैं। पूर्वाग्रह ना मानता हो, रीति रिवाज मतलब ज़्यादा कठोर रीति रिवाज ना मानता हो, पास तो तो कैंडिड माने फ्री फ्रॉम बाइस, प्रीजुडिस एंड मिलाइज। स्पष्टवादी हो, जो पूर्वाग्रह, दोष, गलतफहमियाँ हैं, सतीव प्रथा वगैरह, इन चीज़ों को ना मानते हो, इनसे मुक्त हो जो। आगे हैं हम कैंडल। दूसरा शब्द है कैंडल हमारा। कैंडल माने होता है समथिंग दैट गिव्स लाइफ। कैंडल माने मोमबत्ती होता है, कुछ ऐसा जो रोशनी देता हो। चमकीला हो कैंडल माने, कैंडल में कैंड आ गया तो जो ऐसा रोशनी देता हो, कुछ ऐसा, तो वो हमारा क्या होगा, कैंड से कैंडल मोमबत्ती हो गई। इसमें भी इनकैंडिसेंट माने, इसमें कैंड आ गया, इसका मतलब होता है चमकदार या सफ़ेद चमकने वाली कोई चीज़ होती है, कोई चीज़ जो चमक रही है। तो इस इनकैंडिसेंट माने होता है गर्मा गर्म, सफ़ेद, चमकदार, तीव्र गर्मी के साथ चमकदार, चमकने वाला। वाइट, ग्लोइंग और लुमिनियस विद इंटेंस हीट। अब देखो लुमिनियस की आपकी इन्वर्टर आता है, इन्वर्टर लाइट देता है, तो उससे आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनकैंडिसेंट माने होता है सफ़ेद है, कोई चमकदार चीज़ है, तीव्र गर्मी के साथ कोई चमक रही है चीज़, उसे बोलते हैं हम इनकैंडिसेंट।
चौथा वर्ड है हमारा इनकैंडिसेंट है हमारा वाइट ग्लोइंग और लुमिनियस विद इंटेंस हीट। लुमिनियस इन्वर्टर आते हैं, इन्वर्टर से लाइट जलती करके, तो उससे आप अंदाज उससे लगा लेना। आपको संबंध तो बनाने। अब कैंड आ गया, कैंड माने होता चमकीला, तो कोई चीज़ सफ़ेद है, कोई चमकदार है, या कोई तीव्र गर्मी के साथ चमक रही है, तो उसे बोलेंगे हम इनकैंडिसेंट, या गर्मा गर्म चीज़ है कोई। आगे हमारा सब नॉम या नॉमिम या नॉमिन माने नाम या नेम को बोलते हैं। नॉम आ जाए, नॉमिन आ जाए तो मिसनोमर माने मिथ्या नाम। किसी व्यक्ति वस्तु के नामकरण में त्रुटि होती है उसे बोलते हैं मिसनोमर, मिथ्या नाम है उसका। एन एरर इन नेमिंग और ए पर्सन और थिंग। सेकेंड वर्ड है नॉमिनल माने बीइंग समथिंग इन नेम ओनली बट नॉट इन रियलिटी, माने नाम मात्र, नाम में ही कुछ होना लेकिन हकीकत में नहीं। नॉमिनल माने नाम मात्र का है, नाम में कुछ होना है, हकीकत में कुछ नहीं है। अगला नॉमिनेट, इसमें भी नॉम आ गया, माने मनोनीत करना, चुनाव या नियुक्ति के लिए नाम देना या मनोनीत करना, किसी को किसी जगह पे मनोनीत कर दिया। तो ये आपके वर्ड हैं। हमने 12 शब्द पढ़े आज, 12 वर्ड। ऐसे हम रोज़ की 10 या 12 शब्द पढ़ेंगे। इनका रिवीजन करते हैं हम, रोज हमारा तब पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे। तो पहला वर्ड था हमारा एंड। एंड माने होता आदमी या पुरुष के लिए, तो एंड एंडोजाइनस। एंड्रोजाइनस में नर और मादा दोनों होने के नाते। दूसरा शब्द है एंड्रॉयड, एक इंसान जैसा दिखता है जो। तीसरा शब्द है हमारा मिसैंड्री माने दुराचार, पुरुषों के प्रति घृणा करने वाला मिसैंड्री हो जाएगा। चौथा वर्ड है हमारा अब इसमें है हमारा दूसरा है बैल, बैली। ये आता है हमारा वार्य युद्ध के लिए। इसमें पहला वर्ड है हमारा बेलिकोज माने जंगी, जंग टाइप का हो रहा है जो, कोई जंगी पीपल लड़ता है सबसे। बेलिजेंट माने जुझारू, शत्रुतापूर्ण, लड़ने के लिए तैयार, उससे हम बेलिकोज बोलेंगे। रिबेल माने विद्रोही, विद्रोह करने और लड़ने वाला व्यक्ति। हम शुरू करते हैं। हमारा तीसरा है कैंड। कैंड माने होता है चमकीला, इंद्रधनुषी या पूर्वग्रहों को पूर्वग्रही बातों को नहीं मानने वाला, जो पुरानी बातें उनको रीति रिवाजों को नहीं मानने वाला। कैंडिड माने होता है स्पष्टवादी हो, जो पूर्वग्रह दोष से मुक्त हो, जिसमें कोई वो पुरानी बातों को नहीं मानने वाला, स्पष्टवादी एकदम। अगला है शब्द कैंडल माने मोमबत्ती, कुछ ऐसा जो रोशनी देता हो, चमकता हो। अगला वर्ड है हमारा इनकैंडिसेंट माने वाइट ग्लोइंग और इल्यूमिनस विद इंटेंस हीट, गर्मा गर्म, जो सफ़ेद हो, चमकदार हो और तीव्र गर्मी के साथ चमकता हो, इनकैंडिसेंट। अगला वर्ड हमारा नॉम या नॉमिनल माने नॉमिनल। इसमें इसका नॉम का मतलब होता है नाम, नॉमिन का मतलब भी नाम या नेम से होता है। पहला वर्ड है हमारा मिसनोमर माने मिथ्या नाम, किसी व्यक्ति या वस्तु के नामकरण में त्रुटि हो उसे मिसनोमर बोलेंगे। अगला वर्ड हमारा नॉमिनल माने नाम मात्र, नाम में कुछ होना लेकिन हकीकत में कुछ ना होना। अगला वर्ड है नॉमिनेट माने मनोनीत करना, चुनाव या नियुक्ति के लिए नाम देना, चुनाव या नियुक्ति के लिए नाम दे देना या फिर मनोनीत करना किसी को, उसे बोलते हैं हम नॉमिनेट। धन्यवाद आपका। आप इसे कई बार पढ़ें और देखें कि किसकी मीनिंग क्या होती है। आपका धन्यवाद। ऐसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहें। तो हेलो माय डियर फ्रेंड, अब एक प्रश्न है मेरा आपसे कि कैंड पढ़ा था हमने, कैंड पढ़ा था हमने। कैंड माने होता है चमकीला या इंद्रधनुषी या स्पष्टवादी। तो आपको कैंडल का मतलब बताना है, कैंडल माने क्या होता है, ये इसका कमेंट आप हमारे। तो क्वेश्चन में आपका पहला वर्ड है कैंडल, तो आपको बताना है कैंडल का अर्थ क्या होगा। क्या कैंड माने होता है चमकीला या इंद्रधनुषी, तो कैंड से क्या बनेगा, जो चमकती हो। तो आपको बताना है इसका उत्तर, कमेंट में बताना है मेरे को कि कैंडल का अर्थ क्या होगा। तो धन्यवाद आपका। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें।